हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारा पहला भाग ला का है और दूसरा भाग जीएस का है। जितना इम्पोर्टेंट ला है उतना ही जीएस को भी दिया गया है। दोनों में 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसलिए मैंने उचित समझा और आज मैंने जीएस पर वीडियो लाना ज़रूरी समझा। और मैं आज कुछ सामान्य परिचय दोस्तों, आपको सामान्य जानकारी जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, वो आपके सामने यहाँ पर पेश करूँगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा इस नक्शे के माध्यम से। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दोस्तों ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 1 पर हमारा राजस्थान आता है। हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान नंबर 1 पर, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल हम की बात करेंगे तो जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको 244 मिलेगा। ठीक, करार घाटी के कारण 6 किलोमीटर का जो लड़ाई है, इसके कारण यहाँ पर कभी 44 तो कहीं 52 मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। इतना क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश का है। 3,08,252 या 244 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमारे टोटल, और ये दूसरा राज्य है। और देश का कुल क्षेत्रफल का ये 9.38% भाग दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पास है भारत का कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। आइए इसी के साथ हम बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों वो जिला हमारा छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे न्यूनतम छोटा जिले की हम बात करेंगे तो दोस्तों वो निवाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक, इसी के साथ हम अगले चलते हैं पॉइंट पे। दोस्तों ये हमारी बात हुई क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। आइए अब हम बात करेंगे जनसंख्या के दृष्टिकोण से। दोस्तों मध्य प्रदेश देश में 5वां स्थान रखता है जनसंख्या की दृष्टि में। और 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों यहाँ की जनसंख्या 7,26,26,000 है दोस्तों। लेकिन ये जनसंख्या बढ़ चुकी है। नए आंकड़े उपलब्ध फिलहाल नहीं हैं। जैसे ही नए आंकड़े मेरे पास आएंगे, मैं आपको इस आंकड़ों जो आंकड़े हैं वो मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो जब चलेगा उसमें आपको दर्शा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा भाई जनसंख्या मध्य प्रदेश की वर्तमान ये है। ठीक, तो 5वां स्थान रखता है, ठीक है, भारत के अंदर। और ये हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि इसमें सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में दोस्तों कौन सा है, तो वो इंदौर है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो दोस्तों वो निवाड़ी है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। ठीक है, बड़े की बात करेंगे क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा है और इंदौर जनसंख्या में है। ठीक, ये हमारी बात की हुई क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो भोपाल का है। ठीक है, किसका है? भोपाल का है 855। और सबसे न्यूनतम की बात करेंगे दोस्तों तो डिंडोरी है। सबसे न्यूनतम की हम बात करते हैं तो डिंडोरी है। और इसके अलावा यदि हम बात करें साक्षरता दर की, ठीक है, तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो किसकी है? जबलपुर की है। और सबसे न्यूनतम जो है वो अलीराजपुर की है। और अलीराजपुर की जनसंख्या घनत्व दोस्तों भारत के अंदर सबसे कम आंकी गई है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? टोटल 605 किलोमीटर दोस्तों इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। इसके अलावा हम बात करें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों वो है हमारी 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। ठीक, और इस मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है वो चंबल नदी, उत्तरी सीमा जो है ये चंबल नदी, और चंबल नदी से खड्डों का निर्माण भिंड, मुरैना, शिवपुर में दोस्तों काफ़ी फेमस है ये एरिया। ठीक है, तो उत्तरी सीमा का जो निर्माण करती है वो चंबल नदी करती है, और दक्षिण सीमा का जो निर्माण करती है वो ताप्ती नदी करती है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ताप्ती नदी जो है हमारी कौन सा?
दक्षिणी सीमा बनाती है, चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है। और पश्चिमी पूर्वी सीमाएं क्रमशः गुजरात एवं मेकाल क्रम की श्रेणियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और इसके अलावा हम बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर प्रदेश के दो भागों में बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर प्रदेश को दो भागों में बांटती है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश की कर्क रेखा कहाँ से होती है? रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शेड्यूल होते हुए दोस्तों 14 जिलों को जाती है। और इसी के समांतर हमारी नर्मदा नदी बहती है अनूपपुर से निकलकर। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश जो है इसे पठार में 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 7 मध्य प्रदेश में 7 पठार में इसको बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना का पठार। ठीक। अब यदि हम बात इन पर्वतों को समझने की कोशिश करें